नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। इस वक्त की बड़ी खबर में आपको ले चलता हूं किशनगंज से। किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड 2017 भीषण बाढ़ से एक सड़क तबाह हुई। उसके बाद प्रशासन और सरकार ने अनदेखी की गई है। हालांकि ये टेढ़ागाछ प्रखंड हमेशा शुरू से ही टेढ़ा रह गया। काफी लंबे समय से लोग आस लगाए हैं कि शायद इस क्षेत्र में विकास या व्यवस्था बदलेगी। और यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दो दफे दौरा भी हुआ है उनका। एक बार बेनुगर के टीला पे आए थे, फिर उन्होंने बड़ी घोषणा की थी। उसके बाद फिर एक बार उनका दौरा हुआ। चुनावी सभा में लगातार दौरा होते रहते हैं, मगर घोषणाएं बड़ी बड़ी होती है। मगर टेढ़ागाछ के लोग आज भी सोचते हैं कि शायद हमारे जो एक्टिविटीज़ है, जो रोड लाइन से जो रोड मैप है, वो जिला मुख्यालय से आसानी से जुड़ जाए। ऐसे में कुछ तस्वीरें नीचे से कलेक्ट की गई है, जो मैं बता दूं आपको। हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार विश्वास टेढ़ागाछ से उन्होंने जानकारी ली है। बता दूं आपको, टेढ़ागाछ अंतर्गत बैगना पंचायत के स्थित टेघरिया और गिलहनिया जाने वाली सड़क कटने के कारण जनप्रतिनिधियों एवं मुखिया प्रतिनिधियों पर लोगों ने आक्रोश जताया है। वहीं उनका कहना है कि अगर कोई बीमार आदमी अगर हॉस्पिटल ले जाना हो तो बरसात के दिनों में दिक्कतें होती है। वहाँ उस सड़क के जो कई जगह जो लाइफलाइन सड़क का जो मुख्य रूट है, पुल वगैरह है, वह ध्वस्त हुआ था 17 के भीषण बाढ़ में। उसके बाद उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में भारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जरा सा हम नजर डालते हैं पहले लोगों से। हमारे संवाददाता ने बातें की है, क्या कुछ बताया गया, सुनिए इस रिपोर्ट में। कुछ नहीं हो रहा है, पुल भी नहीं हो रहा है, यहाँ बिजली सब चीज का दिक्कत है। बरसात में कैसे आप लोग जाते आते हैं? बरसात में ये बहुत तकलीफ होके जाना पड़ता है। पानी में पानी में लाठी लेकर के चलना पड़ता है, जोक जोक करके चलना पड़ता है। यहाँ पर पूरे रास्ता खराब है। कौन पंचायत है ये? कौन पंचायत है? बैगना पंचायत। और गांव कौन है? टेघरिया गाँव है। वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 2 है। अब तो कौन सरकार छे ते पुल बने छे तेगड़िया बस्ती सरकार 50 बार वो सोचे फोटो निया छे। अब की कर छे की नहीं, कोई डूबे कोई मरे, बड़का लाठी ने ते चाउन देते पास कर, कोई डूबे कोई मुड़े, बड़का बड़का लाठी ने तेरे बस्ती रोहना नहीं रोहना कोई फायदा नहीं। हम लोग का यहाँ कोई साधन नहीं है, न ना है न कुछ है। यहाँ विधायक भी आ गया, कई बार चेक करके चल गया, अभी तक पुल नहीं हुआ है। यहाँ बहुत दिक्कत से हम लोग टप रहे हैं। बस हो गया ये तो बहुत में सबको अच्छे है कि वोट दे वोट खत्म हो जाएगा। चाची सबको नहीं है, सबको कुछ है भाभी है भाभी बरसात है आते बरसात रो नाम किलिंग के जाम ऊपर वोट दे ले लीजिए वोट अरे दिन के दाढ़ी पकड़े लीजिए चाची वोट लुबार बाद मत अपना मुखी छोक ने कुनिया से कुनिया जीते गेल अपना मुखी छोक पूरी दाल नहीं खिलावे तो इला पंचायत तो खिलावे। 2 वार्ड 3 वार्ड है, दोनों मिक्सचर है यहाँ। तो यहाँ हमरा पानी नहीं पारसी, पानी ऊपर जेबार दिक्कत है जे, साधन नहीं छे जेबार, डॉक्टर घर जेबार, गोसिर घर जेबार, हाट बाजार करवार दिक्कत है आज हम सर। यानी पुल नहीं है जे जल्दी, पुल बजर पड़ेगा ये कि लोगों का कहना क्या था। उसके बाद व्यवस्था बदली नहीं है, जैसे कि तैसे ही हालत में रह गया है। और कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर लोगों का आक्रोश है। लोगों का कहना है कि चुनाव जब आते हैं तो सरकार या उनके प्रतिनिधि या उनके कैंडिडेट आके लंबे वादे करते हैं, लंबी फहरिस्त लिस्ट बना करके लोगों को दिखाया जाता है कि शायद कुछ बदल जाए, यहाँ के लोगों की व्यवस्था बदले। मगर अफसोस की बात है, न लोगों की व्यवस्था बदल पाई है और न इस क्षेत्र का कोई विकास का कुछ चीजें दिख रहा है। संशोधन बिल को लेकर के जो सामने आई है सुनवाई, आज 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की है। सुनवाई को फिर अगली तारीख फिर टाल दी गई है। हालांकि फिलहाल फिर कोर्ट ने कहा कि इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते और जो है अगली सुनवाई 15 तारीख की तय की गई है। मगर इस बीच में जो सरकार के पक्ष के वकील रख रहे थे उनकी जो है पूरी बात सुनी गई, फिर भी उस बात को लेकर तोड़ मोड़ कर पूरी कहानी बताई गई है। कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिर भाजपा वक्फ संशोधन कानून से क्या साबित करने में लगी हुई है। इसमें कहीं ना कहीं संजीव खन्ना को लेकर, चीफ जस्टिस इंडिया के संजीव खन्ना को लेकर कई तरह की लगातार, चाहे वो उपराष्ट्रपति धनखड़ हो या फिर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता हो, उन्होंने लगातार टिप्पणी की है। जबकि राम मंदिर का निर्माण हुआ, बाबरी मस्जिद तोड़ा गया, जो भी हुआ उस पर कोई अन्य पार्टी के नेताओं ने उस पर टिप्पणी नहीं की। और सत्तारूढ़ दल के नेताओं का लगातार जो टिप्पणी हो रही है सुप्रीम कोर्ट के व्यवस्थाओं पर, यह कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़ा होता है कि आखिर इस देश में इन लोग
किस तरह से डंके की चोट पर देश को चलाना चाह रहे हैं। सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर ये सरकार चाहती क्या है और किस तरह से व्यवस्थाओं पर काम कर रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एक तरफ जो बिहार से लेकर जो बैसाखी के साड़े बिहार में चल रहे हैं, भाजपा के नेताओं के जो दावे चल रहे हैं कि नहीं बिहार में हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कुल मिलाकर सारी एजेंडा चल रही है। अभी चुनावी माहौल बिहार में है। प्रधानमंत्री जी ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है, प्रधानमंत्री जी बिहार के दौरे पर आते हैं, पहलगांव में आतंकवादी हमले हुए, हमारे भारतीयों को मारा गया, मगर उसका एक भी सर्जिकल स्ट्राइक की सबूत नहीं दे सके। सवाल तो उठेगा ना कि प्रधानमंत्री जी के लंबे फहरिस्त लिस्ट बना करके लंबे वादे करते हैं जनताओं के बीच में जाके कि चुनावी माहौल गरमाने के लिए प्रधानमंत्री जी पहुंच जाते हैं बिहार, और बिहार की जनता को लॉलीपॉप दिखाकर वोट पर बटोरने की नई नीति बनाई जाती है। सवाल है कि प्रधानमंत्री जी आप अगर इस तरह से कह रहे हैं तो बताइए सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं हुई। हमारे देश के बेगुनाह और बेकसूर लोग जो घूमने गए थे, जब जान रहे हैं कि टूरिस्ट प्लेस है तो वहां सुरक्षा पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं। हमारे देश के नेताओं को गृह मंत्री से लेकर के एक विधायक तक को वाइस श्रेणी से लेकर एसपीजी से लेकर सारे कमांडो सुरक्षा दी जाती है, और एक टूरिस्ट प्लेस में आम जनता जो देश की नागरिक हैं, जो वोटर हैं, वो उनका अधिकार है, उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। सोचिए, सवाल तो उठेगा। ऐसे में सवाल न्यास सिंह राठौर उठाई तो उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है, 4 PM न्यूज चैनल को बैन किया जाता है। ये हमारे देश की विधि व्यवस्था बदल रही है। यानी कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कि ये हिटलरशाही की सरकार देश में चल रही है। ये सरकार जवाब देने से पीछे हट रही है कि आखिर क्या चल रहा है। वक्फ संशोधन कानून पर अगली सुनवाई 15 तारीख कर दी गई है, मगर क्या कुछ है, लोग अब भी उम्मीद लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट जो है बेहतर सुनवाई करेंगे। मगर कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष रख रहे हैं वकील कि कुछ बातें ऐसे सामने आई है कि जिसको बेहद जरूरी है जानना, और रोचक बातें आई सामने। उनका कहना है कि जो 2 चीजें हैं जो गैर मुस्लिम को शामिल किया जाएगा, इस पर उन्होंने टिप्पणी की है। फिलहाल संजीव खन्ना, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का कहना है कि इस पर अभी हम टिप्पणी नहीं करेंगे और जो भी अगली सुनवाई में होगी बातें और क्लियर हो जाएगी। मगर फिलहाल अभी रोक लगा दी गई है, इस कानून पर कोई व्यवस्था नहीं है। मगर हाल ही में उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलते हुए कुछ तस्वीरें सामने आई है। उत्तर प्रदेश के ढोंगी बाबा ने बुलडोजर चलाने का काम शुरू कर दिया है। बता दें आपको, तस्वीरें आप देखकर समझ ही रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में ढोंगी बाबा ने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। कई मदरसों में बुलडोजर चला है और ईदगाहों में बुलडोजर चला रहा है। इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह गलत हो रहा है, संविधान के खिलाफ कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। यूपी के अवैध अतिक्रमण पर एक्शन, और जबकि श्रीवास्तव के 5 मदरसों और ईदगाहों पर चला बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस खन्ना का कहना है कि आप इस तरह से उन्माद नहीं फैला सकते हैं, देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये कहना चीफ जस्टिस मिस्टर खन्ना की है। यूपी में हो रहे हैं जो वो सारा गलत हो रहा है। ये इस चीज को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं संजीव खन्ना जी। मैं आपको बता दूं, 5 मिनट में 19 लाख करोड़ रुपए गए, लेकिन मोदी और गोदी मीडिया ने देश को वफ, कब्रिस्तान, मटन, मुगल राज पर उलझा कर रख दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का आरोप है कि सिर्फ सरकार अपने आप को बचाने में लगी हुई है। मटन, मुगल और वफ, कब्रिस्तान, इन चीजों पे लोगों को उलझा करके सारी चीजों को दबाया जा रहा है। ये संजय सिंह का दावा है कि ये केंद्र की सरकार अपनी हर व्यवस्थाओं पर विफल रही है। अब बता दें कि देश में मोदी सरकार ने फिर एलपीजी गैस सिलेंडरों के दाम 50 रुपए बढ़ाया गया। अब सोचिए, ये महंगाई की मार कौन झेल रही है? इस देश की जनता झेल रही है। सवाल तो उठेगा। प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसके करनी और कथनी में फर्क हो गया है। एक तरफ वहीं असदुद्दीन ओवैसी बिहार के सीमांचल दौरे पर आए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से कोई समझौता नहीं होनी चाहिए, मार के बदले मार होनी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। वो पूरी जोर शोर से सरकार को वो समर्थन देने के लिए तैयार है। वो कह रहा है कि उसके ऊपर होनी चाहिए, जो किया है। इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। आपको बता दें, ये एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो फिर से भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, यानी हिंदुस्तान के अवामों पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले टांगे तोड़ दी जाएंगी, ये असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा जी कह रहे हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान से भारत के मुसलमानों को क्या मतलब है? ये कोई वजह नहीं है। यानी भाजपा के कुछ ना कुछ मसालेदार मसाला ढूंढकर सत्ता में रहने के लिए इस तरह की उन्माद फैलाने वाले ऐसे नेताओं पर नकेल नहीं कसा जा रहा है। सवाल है कि प्रशासन क्या चुप लगी है, या प्रशासन के मुंह में ताला लग गया है कि ऐसे लोगों पर नकेल कस के जेल नहीं भेजा जा रहा है जो कुछ भी बोले जा रहा है इस देश में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, वो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है। अफसोस की बात है, सर्वोच्चतम न्यायालय पर टिप्पणी करना आपका शोभा नहीं देता है। धांगर साहब, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए और किसी पर टिप्पणी कर रहे हैं। ये हमारा देश कहाँ चल रहा है और किस व्यवस्था में?
ऐसे में अगर सवाल उठता है कि बिहार में इलेक्शन है कि बिहार की जनता क्या चाहती है, इस पर भी जरूरी है और हम इस पर लोगों की राय भी जानेंगे। बने रहिए Live 24 न्यूज पर। लेते हैं इजाजत, फिर ऐसी नई वीडियो के साथ फिर होंगे आपसे मुलाकात। धन्यवाद।